देवी और देवता पूरे दैत्यों के साथ 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस समय देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, जिसके कारण इंद्र अपना राजपाट हार चुके थे। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को आगमन बनाकर वहां गए जहां पर विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। जब इंद्र और महिषासुर दोनों का भयंकर युद्ध हुआ, दोनों के भयंकर युद्ध होने के बाद इंद्र की सेना हार चुकी थी, और इंद्र की सेना जब हार चुकी थी तो वह किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। इंद्र की सेना ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के पास जाती है और उनके पास जाकर क्या प्रार्थना करती है, आगे सुनिए। वहां पर देवताओं में महिषासुर के सभी ऊर्ध्व एवं उदम परम आदि पूरे वर्तमान कहने लगे। सभी देवताएं जैसा जैसा महिषासुर के साथ युद्ध हुआ वो सब बताने लगते हैं, किसे? ब्रह्मा विष्णु शंकर को। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा एवं तथा वरुण इत्यादि सभी देवताओं का अधिकार छीन लिया है। महिषासुर ने सभी देवताओं का कार्यभार छीन लिया था, जिसके भी जो कार्य थे उसे छीन लिए थे। जैसे यमराज मारता है, मारने का कार्य उसने सौंप लिया। सूर्य को धूप निकालने का काम वो भी महिषासुर ने ले लिया। चंद्रमा का भी काम महिषासुर ने ले लिया। वह सारी कथा विस्तार से वह उन्हें किसे सुनाते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को। सोमी सबका अधिकार बन बैठा है। महिषासुर सोमी सबका राजा स्वामी बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादैत्य ने देवताओं को पृथ्वी पर मृतिक के भांति विचार दिया। जैसे कि हम लोग भगवान का हैं आसमान पे और हम लोग धरती पे हैं, जैसे कि हम लोग घूम रहे हैं, वैसे ही उस टाइम महिषासुर ने भगवान के साथ किया और उन्हें कहाँ छोड़ दिया? जमीन पर। जैसे हम लोग घूमते हैं, आज दिन रात काम धंधा करते हैं, वैसे ही भगवान को भी उन्होंने, महिषासुर ने ऐसे धरती पर छोड़ दिया। उसके वध का कोई उपाय कीजिए, ऐसा किसने कहा? देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु शंकर से कहा कि महिषासुर के वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादैत्य जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भय तन गई। जब ऐसे ऐसे वचन सुने तो ब्रह्मा विष्णु महेश के आंख से बहुत ज़्यादा क्रोध की ज्वालामुखी फटने लगी। इसी के साथ साथ ऐसे ही करते करते देवी माँ का आगमन हुआ था। तो जानेंगे आगे हम देवी माँ कैसे बनी, कैसे माँ भगवती प्रकट हुई। तो तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज प्रति इतना उग्र था कि जितना जलता हुआ पहाड़, इतना सभी देवताओं के शरीर से इतना तेज निकला कि जैसे कोई पहाड़ जल रहा हो, बहुत भयंकर आग लगी हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वहाँ एक हुआ तो नारी का रूप ले लिया। जब वह सारी शक्तियाँ मिलकर, सभी देवताओं का श्रेय मिलकर, जब पहाड़ की ज्वालामुखी जैसी अग्नि मिलकर एक हुई तो उसने एक नारी का रूप ले लिया। बोल साचे दरबार की जय। महादेव जी के तेज से उसकी मुख प्रकट हुआ। महादेव जी के शरीर से माँ भगवती का चेहरा प्रकट हुआ। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसकी कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जांग व ऊर्ध्वर की पृथ्वी के तेज से निबंध की प्रबंधियां हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य की तेज से चरण की उंगलियां, वसु के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिक व अवग्रह हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। सदावनी के तेज से 2 भाएं, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त देवताओं के तेज से माँ भगवती की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार सभी देवताओं के तेज से पूंजी से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवताएं प्रसन्न हुए। जब सभी देवताओं के तेज से एक माँ भगवती ने अपना रूप धारण किया तो उसके बाद जब महिषासुर से पीड़ित देवताओं को देखा माँ भगवती ने प्रकट होने के बाद, तो सभी देवताओं में एक आस जागी कि हम अब बच सकते हैं। माँ भगवती का इतना सुंदर रूप देखकर सभी देवताओं के मन में क्या बात जागी थी कि अब हम बच सकते हैं। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल दिया। अब किसको, कौन से देवता ने माँ भगवती को कौन कौन से हथियार, कौन कौन से शस्त्र दिए हैं वो जानेंगे। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र प्रकट कर दिया। वरुण ने शंकर तथा अग्नि से उसे शक्ति दी। मुर्दन ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तत्कार दे दिए। देवराज इंद्र ने अपनी वायु व्रज से पैदा कर दिया। फिर स्थानों इंद्र ने एकार्तिक हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पण की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती को रूम कप में अपनी किरणों पर प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण किया। श्री सागर ने हारा तथा सभी कभी ना कभी
कभी ना कभी पुराने होने वाले वस्त्र भेंट करें। सभी ने कुछ ना कुछ भेंट करा और श्री सांगर ने क्या भेंट किया कि माँ भगवती को ऐसे वस्त्र भेंट करें जो कभी ना पुराने हो। इसी प्रकार चामुंडा देवी का मंडल तथा 2 कंड में भी भेंट किए तथा चमत्कार के लिए निर्पुर और कंठ के लिए सत्वन भेंट किए। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए जड़ित मुद्राएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल पुष्प भेंट किए और अनेक रूप वाले अस्त्र आभेद कवच मस्तक तथा गले में धारण करने वाले योग्य कभी ना कुमार होने वाले कमलों की माला दी। कभी ना पुराने होने वाली कमलों की माला दी। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और उनकी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूर्य से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी ने एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष ने महामणि से सुशोभित नागहार दिया। माँ भगवती को नागहार भी दिया गया नागराजाओं के द्वारा। इसी प्रकार सारे सभी देवताओं ने भी भीषण से एवं अयोध्या से द्वारा देवती जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवान ने 88 करके ऊंच स्वर में गुरज लगाई और उस भयंकर नंद से सारा आकाश भर गया। माँ भगवती इतनी जोर से चिल्लाई कि सारे आकाश में बिजली कड़कने लगी। तब देवगण प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी जी की जय जय करने लगे। बोल साचे दरबार की जय। मुनियों ने भक्ति भाव से नर्म होकर देवी जी की स्तुति करी। माँ भगवती की सभी मुनियों ने स्तुति करी। इधर देवताओं के शस्त्रों ने सारी त्रिलोक को सुशोभित देख रखा था। तब तो वह अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कर अस्त्र शस्त्र लेकर झट खड़ा हुआ। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे क्या हो रहा है। जब माँ भगवती के क्रोध करने से जब सारी तरफ एक चमत्कार उत्पन्न हुआ, सारे जैसे बिजली कड़कती है, बिजली आसमान में कड़की, तो महिषासुर ने बोला कि अरे ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है, आसमान पे क्या हो रहा है, ये क्या हुआ अचानक ही। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घूरकर सिंह नंद की ओर भाग गया। जैसे ही वो बोला, सभी दैत्यों की सेना किसके पास आई? माँ भगवती की सवारी क्या है? शेर के पास उसकी सेना आई। वहां आकर उसने 3 लोगों को अपने तेज में प्रकाशित करते हुए देवी को देखा। जब महिषासुर की सेना आई, उसने वहां पर आकर देखा कि इतनी सुंदर स्त्री कौन है जिसने पूरे संसार को अपने जाल में मोह रखा है। माँ भगवती, आप सभी को पता है कितना सुंदर रूप है उनका, उसको किसने मोह रखा है। वहां जाकर उसने देखा तीनों को अपने तेज से प्रकाश कर रखा है। उस देवी के चरणों के भय से पृथ्वी दबी हुई है। माँ भगवती का इतना असर है कि उसके पांव से पृथ्वी सारी दबी हुई है। मत्थे की मुकुट पे आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही हैं। माँ की इतनी मत्थे की बिंदिया की चमक इतनी ज्यादा है कि आकाश की किरणों में किरण फैली जा रही है। उसके धनुष की टकार से 7 पताल सुशोभित से और हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई है। माँ भगवती की इतनी भुजाएं हैं कि पीछे की तरफ जो भी है सब कुछ ढका हुआ है। देवी जी के साथ उन्हें दैत्य का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के शस्त्र प्रहार करे गए। महिषासुर को सेनापति उस समय चिलम नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। महिषासुर का जो दैत्य था, चिल्ब नाम का दैत्य था, उसके साथ महिषासुर का युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर के सेना के साथ और माँ भगवती का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस प्रकार अन्य दैत्यों तथा चुल्क त्रिका सेना को साथ लेकर चमर भी युद्ध करने लगा। 8000 रथियों के साथ लेकर उद्गम महादैत्य भी युद्ध में आ गए। हुन दैत्य के 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गए। 60 लाख रथियों में विष्करण दैत्य युद्ध भी में उतर पड़े। पर प्रति दैत्य हाथी एवं घोड़े अनेक सवारियों के समूह से घिरे हुए रथियों के साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। माँ भगवती अकेली, 60,000 एक सेना और कुछ सेना अलग, 5000 वर्ष की सेना अलग, काफी सेनाएं आ गई। किससे? एक कल्ली माँ भगवती से लड़ने के लिए। उस रणगण में स्वयं महिषासुर भी रथ, हाथियों एवं अश्व की सेना लेकर घिरने गड़ गया। उसी सेना के बीच में महिषासुर भी कितना शक्तिवान था, जिसने सभी देवताओं को हरा दिया था, वो भी माँ भगवती से लड़ने के लिए आ गया। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी, कुछ दैत्यों ने अपनी अपनी, जैसे आपने रामायण में देखा है, राम भगवान धनुष तोड़ते हैं, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, तो उसी प्रकार उन्होंने अस्त्र चलाए जिसमें से उन्होंने शक्तियां छोड़ी। तब चामुंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करना उन्हें तोड़ डाला। माँ भगवती ने भी अपने वर्षों को किया और उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्य सेना को इस प्रकार घूरने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही है। उसी युद्ध को भूमि में युद्ध करते हुए अंबिका ने जितने शव, घोड़े
वही झटपट सैकड़ों हजार गुणों के रूप में बलवंत हो गया। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, विद्वान, परशु, पटर्षि आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ किया। देवी जी की शक्ति ने वृद्धि पाकर वह गण दैत्यों का नाश कर दिया। उसी प्रकार देवी जी का सिंह वाहन भी ना करके घोड़े और जो भी दैत्य राज की सेना थी उसे मारने लगा, और माँ भगवती भी इसी प्रकार उनका वध करने लगी। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महानता प्रसन्न देने वाली उस युद्ध रूप में उत्साह में कुछ कहा। कुछ एक मर्गन बजाने लगे। जब भारी सेना महिषासुर की मरने लगी तो देवताएं क्या करने लगे, कुछ शंख बजा रहे हैं, कुछ ढोलक बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, कहने का भाव ये है। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा तथा तलवार आदि शत्रुओं से सैकड़ों महान असुरों का मार डाला, और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटे भयप्रद नदी में मूर्छित कर मार डाला। कितने ही को माँ भगवती ने मूर्छा कर दिया, मतलब बेहोश कर मार डाला, और कितने ही दैत्यों को चीरहरण कर मार डाला। दैत्य के पोशाक से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गधे की चोट से ही घायल होकर पृथ्वी पर गिर गए। मुसिल के प्रहार से कहीं एक रुद्रा वाम करने लगे, एवं कहीं एक शूल द्वारा विष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे। कितने ही दैत्यों के बाणों की वर्षा हुई तो उन्होंने बाणों से ही प्राण अपने छोड़ दिए। कितने ही दैत्यों की भुजाएं काट गई, कितने की ही छिन्न भिन्न हो गए। कितने ही दैत्यों के सिर काटे गए, कुछ मध्यों से विदीर्ण हो गए, और कुछ एक दैत्य तो एक भुजा और एक आंख से, एक पांव से कर दो टुकड़ों में बांट गए। कुछ दैत्यों को दो टुकड़ों में माँ भगवती जी ने बांट दिया। वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार बह गई थी, आना जाना भी कठिन हो गया था। इतनी लाशें पड़ी थी कि वहाँ की सारी धरती पर आना जाना भी बहुत कठिन हो गया था, कि कोई पैदल भी वहाँ से नहीं जा सकता था। वह सेना एवं असुरों के रुद्र बहने से रुद्रों की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी थी। जैसे अभी बाढ़ आई थी ना, सारे में पानी था, वैसे वहाँ पर रुद्र की नदी, मतलब रुद्र मतलब खून की नदियाँ बहने लगी थी। माँ भगवती ने इतने राक्षसों का वध कर दिया था। जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है, देवी का भान सिंह अपने बाणों को झटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्य के शरीर से मान बाणों की चुन रहा हो, इस प्रकार घूम रहा हो। जैसे कि दैत्यों की सेना से वो नागमणि, जैसे नाग ढूंढते हैं मणि, वैसे वो नागमणि ढूंढ रहा हो। इस प्रकार देवी का सिंह दैत्यराज का वध कर रहा था। देवी जी के उन गणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्प की वर्षा करने लगे। ऋषि बोले, महासुर चिरंगद सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। जब सारी महिषासुर की सेना हारने लगी, मरने लगी, तो ऋषि चिरुक्ष भी अपने युद्ध करने के लिए माँ भगवती के समीप चलेगा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर नाना करके कितने ही बाणों की वर्षा करी, जैसे मेघ समुद्र पर्वती की चोट पर जाकर जलंधर वर्षा कर रहा हो। तब फिर बाणों द्वारा उसके समार्थी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसी धनुष और ऊंची लहरती ध्वज काट कर गिरा डाली। जब उसका धनुष काटा चुका था, तब उस बाणों से उसके अंग बिंद डाले थे, जिसके सारथी एवं घोड़े मार चुके थे और धनुष कट चुके थे। तब वहां बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। जब देवी माँ भगवती ने चिरुग नाम राक्षस के सब कुछ घोड़ा, हाथी, जितने भी वाहन थे, इसको सबको मार डाला, तो वह देवी की ओर पैदल ही दौड़ा। तलवार से सिंह पर जाते ही प्रकाश कर डाला। फिर देवी जी की ओर वहां भुजा पर जोर से प्रहार किया। देवी जी की वहां भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर लगी, वैसे ही उस की तलवार टूट गई। माँ इतनी शक्तिशाली है कि जैसे उसकी तलवार उन माँ भगवती की बाह भुजा पे लगी, वैसे उसकी तलवार टूट गई। बोल साचे दरबार की जय। फिर असुरों ने क्रोध से आकर लाल लाल कर शूल पकड़े और भद्रकाली जी पर उस दैत्य से शूल डाल दिया। माँ भद्रकाली भी पर उस दैत्य से शूल डाल दिया। शूल इस प्रकार चमकता है जैसे कि आकाश में सूर्य मंडल गिर रहा हो। जब सूरज निकलता है सुबह, कितना चमकता है, ऐसे त्रिशूल की धाराएं चमक रही थी। देवी जी ने अपनी ओर आता हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चढ़ा दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़ों हो गए। देवी जी ने वो शूल को ऐसा नजर से देखा कि उसके 100 से भी ज्यादा टुकड़े हो गए। साथ में उस सूक्ष्म दैत्य का प्राण निकल गए। बोल साचे दरबार की जय। जब महिषासुर का बलवार सेनापति मारा गया, तब देव शास्त्र चमक हाथी पर बैठकर आ गया। जब महिषासुर की सारी सेना मर चुकी थी, तो महिषासुर एक हाथी पर आकर बैठ गया।
श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेज छीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। माँ भगवती इतनी क्रोध से चिल्लाई कि माँ भगवती के चिल्लाने से ही वो घोड़े के ऊपर से नीचे आकर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चमक को बड़ा क्रोध आ गया और उसने पुनः शूल का प्रहार किया। शूल को भी देवी जी ने वाहन द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। फिर दैत्य के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ। वह दोनों पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहार से परस्पर युद्ध हुआ। तब बड़े बेग से सेना ऊपर को उछली और वो ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चमन की सिर धड़ और अलग कर डाला। तब दैत्य का सिर और धड़ माँ भगवती ने अलग कर डाला। देवी जी ने शील एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उर्गम होकर मार डाला। फिर करल को भी दांतों, मुक्के एवं थप्पड़ के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवता ने गदे की चोट से योद्धम को चूर चूर कर डाला। विद्वान शास्त्रों द्वारा वशकरण तथा बाणों द्वारा अंधुर एवं तमह से मारकर यमदूत भेज दिया। त्रिगुण देवी परमेश्वरी से अनुग्रह किया। महामुनि नाम दैत्यों की त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिगड़न का सिर धड़ से अलग कर दिया। माँ भगवती ने दैत्यों का सिर अलग कर दिया। दुर्गा में इन दोनों को बाणों द्वारा यम पूरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंस का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। तब जब सारी सेना महिषासुर की मारी गई थी तो वह भैंस का रूप बनाकर सेना के बीच में आकर उन्हें डराने लगा। कुछ एक गणों पर उसने थुथर से प्रहार किया, दूसरों की सींगों को फाड़ डाला, कुछ एक को बैग से और समवाइयों द्वारा पृथ्वी पर गिरा डाला। इस प्रकार गण सेना से को घिर कर वह महिषासुर की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध आ गया। जैसे ही माँ भगवती के शेर को वह भैंस मारने लगा, जो महिषासुर भैंस बना हुआ था वो मारने लगा तो माँ भगवती को क्रोध आ गया। जो ही सिंह को मारने लगा तो तब जगदम्बा को क्रोध आ गया। इस महापरिक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल अपने खूरे से खोदने लगा। फिर सिंह से बड़ा ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा तो महिषासुर सिंह पर बड़े बड़े पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जना करने लगा, बैग के साथ घूमने लगा। पृथ्वी शुपन होकर फटने लगी। पृथ्वी इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पृथ्वी फटने लगी। उसने पूछने से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे समय होकर समुद्र पृथ्वी की चारों ओर से डूबने लगा। समुद्र भी पृथ्वी की चारों ओर से डूबने लगा। चलयमय होते हुए भी सिंह के द्वारा छिल भिन्न होने पर बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्रवण की कठोर से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। जब वह महिषासुर चिल्लाया तो उसके चिल्लाने से सैकड़ों टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। देखकर चमुंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। जब वह ऐसे ऐसे करने लगा तो माँ भगवती देखकर उसे मारने के लिए आ गई। कपूत चमुंडिका ने उसकी और पासा फेंका। वह द्वार उस दैत्य को वध किया। तब तो महायुद्ध में बाधा उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप तथा त्याग कर दिया, झटपटी सिंह के रूप में आ गया। जो ही चमुंडिका उसका शीश काटने लगी तब वह तलवार हाथी में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। जैसे ही माँ भगवती महिषासुर को, जब महिषासुर ने भैंस के रूप से माँ भगवती का शेर का रूप बना लिया तो माँ भगवती उसे मारने लग गई, तो वैसे ही वह अपने असली रूप में आ गया। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उसे पुरुष को बड़े हाथी से हो गया। उसे सूंड से देवी की सींग को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके चमकते खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी जी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंस के रूप में दोबारा से आ गया। चलकर त्रिलोक को सताने लगा तो जग माता चमुंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र कर हंसने लगी। जब महिषासुर इतना पाप बढ़ा, महिषासुर ने इतना पाप किया कि माँ भगवती शांत से होकर बैठकर ऊंचे स्थान पर बैठकर उसकी तरफ देखती हुई हंसने लगी। कहते हैं ना, बलि का बकरा जब होने वाला होता है, कोई होता है तो उसकी मौत जब आने वाली होती है तो सामने वाला हंसने लग जाता है। तो ऐसे ही माँ भगवती ने कहा, महिषासुर अब तेरा भी वध निश्चित है। इसीलिए माँ भगवती हंसती हुई उसकी तरफ देख रही है। वह दैत्य भी बाल परिक्रम के मध्य में उत्तम होकर गरजना लगा और सींगों से पहाड़ उठाकर फेंकने देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसको फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सूरपर के मध्य के कारण लाल लाल नेत्र वाली चमुंडिका ने कुछ अस्त्र शस्त्र शब्द में कहा। देवी जी बोली, हे मुंड, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू हंस ले। माँ भगवती ने कहा, महिषासुर जितना हंसना है हंस ले, ये तेरी आज आखिरी हंसी होगी। जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू हंस ले। तू क्षण भर के लिए गरज ले,
तेरे द्वारा सरगम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। जब तेरा वध हो जाएगा तो सभी ऋषिगण देवता भी गर्जना करेंगे, सभी वह भी नाचेंगे गाएंगे और मृदंग ताल बजाएंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछल कर, जैसे ही माँ भगवती ने ये बात बोली, माँ भगवती उसी समय उछली और माँ दैत्य पर चढ़ गई, पांव से दबाकर दैत्य कंठ पर त्रिशूल से वार किया। बोल साचे दरबार की जय। महिषासुर को मारते हुए की फोटो आप सभी ने देखी होगी। माँ भगवती ने त्रिशूल पकड़ के एक नीचे लेटाया हुआ है, महिषासुर वो लेटा हुआ है। आजकल जागरणों में झांकियां भी निकल हुआ, उसे दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकालने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा ही निकला, द्वारा उसे वहीं पर रोक लिया। जब वो माँ भगवती को गाली देने लगा, अभी आधी ही ने तलवार से उसको सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना सा हाहाकार करने लगी, तब उसी सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी महिषियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुति की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अपास नाचने लगे। सभी मतलब महिषासुर का वध होने के बाद सभी नाचने लगे। बोल साचे दरबार की जय, बोल दुर्गनाशिनी की जय, बोल दुर्गा सप्तशती पाठ की जय।